जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, पिछले कुछ दिनों के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है। एक और जहां कांग्रेस ने नए अध्यक्ष को चुनने के लिए प्रयास आरंभ किए हैं, तो वहीं नितिन गडकरी जी को लेकर के बीजेपी के अंदर भी कुछ अंदर खाते क्या चल रहा है, इसको लेकर के बहुत सारे गॉसिप्स बाजार में है। कुछ लोग कहते हैं कि संघ अब मोदी जी से नाराज है, उनको लेकर के वो कोई नई योजना बना रहे हैं। आने वाले समय के अंदर बीजेपी के अंदर बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, कांग्रेस के हालात अलग हैं। ऐसी बहुत सारी बातें इस समय पर आप लोग सुन भी रहे होंगे। दर्शकों, किसी बात का उठना, उस पर चर्चा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि क्या वो घटना घटित भी होगी या केवल बातें ही बनकर रह जाएंगी। दर्शकों, यदि आप मेरे इस चैनल पर पिछले 2-3 साल से लगातार जुड़े हुए हैं, तो आपको मेरी इन बातों पर कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ होगा और आपने समय रहते उन घटनाओं को घटित होते हुए भी देखा होगा, जो मैंने 2 साल पहले ही आपको कही थी कि 2022 का साल राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन के लिए जाना जाएगा और ऐसा परिवर्तन ना अब तक के इतिहास में कभी हुआ है, ना आने वाले 100-150 साल तक भविष्य में कभी होगा। दर्शकों, कांग्रेस के ये हालात ऐसे होंगे, ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। बहुत लेट उन्होंने ये कदम उठाया है, जिसका परिणाम सकारात्मक नहीं होगा बल्कि नकारात्मक होगा, क्योंकि समय की समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है। कहते हैं ना कि आपका पेपर लिखने का जो टाइम है, उसके बाद यदि आप कुछ लिखना चाहें तो आपको उसकी इजाजत नहीं होती है। एग्जामिनर आपकी कॉपी ले लेता है और आपको बाहर जाने के लिए कह देता है। यही स्थिति कांग्रेस के साथ हो चुकी है, क्योंकि वक्त ने उनको जितना समय दिया था वो सारा समय चला गया और जो आज वो कर रहे हैं, यदि 2 साल पहले वो ये कर लेते तो शायद आज कांग्रेस की स्थिति कुछ अलग होती। बीजेपी को लेकर के भी बहुत सारा चिंतन मंथन बहुत लोग कर रहे हैं और अलग अलग कयास लगा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, यदि 2022 में कुछ बड़ा होना है, इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा काम होना है, भविष्य में भी ऐसा अगले 150 साल तक नहीं होगा, तो ऐसा क्या होगा, इसका जरा आप अंदाजा लगाइए। क्या कोई छोटी मोटी घटना होगी? क्या छोटी मोटी घटना इतनी बड़ी होगी कि जिसके लिए मैं ये कह रहा हूं कि ना पहले कभी हुआ ना आगे कभी होगा? तो आप सोचिए, भारत की आजादी से बड़ा घटनाक्रम क्या होगा? वो तो 75 साल पहले का इतिहास है। अगर उससे भी बड़ा कुछ होना है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा होना है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को कह रहा हूं। अब आप कहेंगे कि मैं स्पष्ट तौर पर क्यों नहीं कह देता कि क्या होने वाला है। तो दर्शकों, एक चीज को आपको बताता हूं, ज्योतिष कभी भी ये नहीं कहती है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि हम मनुष्य कर्म भी करते हैं और अगर हम कर्म विहीन हो जाएं तो समय हमको वो परिणाम नहीं देता है जो परिणाम हमें मिलने चाहिए। इसीलिए वर्तमान के अंदर यदि सरकारें जो काम कर रही हैं वो अपने प्रयास तेज नहीं करेंगी, तो समय तो वो परिवर्तन का है, लेकिन वो घटनाएं घटित नहीं होंगी। लेकिन यदि आपका पुरुषार्थ पूरा है तो फिर घटनाएं वो घटित अवश्य होंगी जो कुदरत करना चाहती है। ऐसे में पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा परिवर्तन तो आएगा ही आएगा और भारत के अंदर भी आएगा। भारत की सीमाओं के अंदर, भारत की परिस्थितियों के अंदर, भारत की राजनीतिक परिपक्वता के अंदर, भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर, भारत के जो लोग हैं 130 करोड़ लोग, उनकी मानसिकता के अंदर
हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के हालात को लेकर के, भारत की स्थिति को लेकर के, अखंड भारत को लेकर के, जनसंख्या को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर के आप जितने भी बड़े परिवर्तन सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं, वो सब कुछ आने वाले समय में घटित जरूर होंगे। ये प्रकृति ने पहले से तय करके रखा है। अब उसके लिए हम लोग कितना प्रयास करते हैं, किसके सर पर श्रेय आता है उन सब चीजों को करने का, ये हमें तय करना है। लेकिन प्रकृति ने तो ये सब कुछ पहले से ही तय कर लिया है कि ये सब कुछ परिवर्तन होना ही होना है। इसीलिए दर्शकों, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि 2022 का साल बहुत बड़े परिवर्तन के लिए जाना जाएगा। और ऐसा नहीं है कि 31 दिसंबर 2022 को जब हम उठ के देखेंगे तो सब कुछ बदल चुका होगा, यानी उसकी आधारशिला रखी जा चुकी होगी और ये अगले 5 सालों तक ये निरंतर परिवर्तन का दौर चलेगा, जिसे हम पूरे संसार में घटित होते हुए देखेंगे। ये केवल भारत की बात नहीं है, पूरे संसार की बात है। भारत तो उन सब में अग्रणी रहेगा, यानी लीडरशिप के अंदर भारत रहेगा और पूरा विश्व उसका अनुसरण करेगा। और ये जितनी भी प्रक्रिया आप देख रहे हैं इस समय पर, जो हम हमारे आसपास माहौल देख रहे हैं, ये सब उसी का हिस्सा है। कांग्रेस का कमजोर होना, भारत के अंदर परिस्थितियों का इस तरह से बनना, विश्व की परिस्थितियों का बिगड़ना, पाकिस्तान की माली हालत खराब होना, अमेरिका की स्थिति का ऐसा होना, चाइना का ऐसा होना, रशिया का ऐसा होना, यूरोप की स्थिति का ऐसा होना, ये सारी की सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं भारत को केंद्र में लाने के लिए परमात्मा ने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया है। और इसीलिए हम ये सब कुछ होते हुए भी अवश्य देख रहे हैं। दर्शकों, जब भी कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो प्रकृति पहले जमीन तैयार करती है उस परिवर्तन के लिए, और जब जमीन तैयार होती है तो फिर उस पर हम बहुत बड़ा परिवर्तन होते हुए भी अवश्य देखते हैं। उदाहरण से यदि समझाऊं तो ऐसे समझिए कि अगर रावण का वध होना था तो पहले दशरथ जी के घर पर संतान पैदा हुई, यानी प्रकृति ने दशरथ जी के घर में संतान को ला करके एक जमीन तैयार की थी रावण को मारने के लिए। और यही काम प्रकृति का होता भी है कि बहुत पहले से वो बहुत बड़े परिवर्तन की रूपरेखा तैयार कर देती है, हम तो सिर्फ समय पर उसको घटित होता हुआ देखते हैं। इसीलिए दर्शकों, जितने भी गॉसिप्स आप देख रहे हैं कि संघ ऐसा सोच रहा है, मोदी जी ये वो, आप ये मान के चलिए इस समय पर हर व्यक्ति उस ऊपर वाले की कठपुतली है और वो जैसा नचा रहा है हम इंसान वैसे ही नाच रहे हैं, हमारी बुद्धि वैसे ही काम कर रही है और हम वैसे ही कर्म कर रहे हैं जिसके परिणाम वही हो जो परमात्मा चाहता है। क्योंकि कालखंड होता है बहुत छोटे समय का, जब नियति सब कुछ अपने हाथों में लेती है और इंसान को बाध्य करती है उस कर्म को करने के लिए, ताकि प्रकृति के परिणाम वही आए जो प्रकृति चाहती है। अगर फिर उदाहरण से समझाऊं तो ऐसे समझिए, कैकेयी की मति भ्रमित होनी थी क्योंकि राम को वनवास में जाना था। बेशक बाद में कैकेयी को सब कुछ समझ आ गया, लेकिन तब तक तो नियति ने वो खेल खेल दिया जो वो खेलना चाहती थी। इसीलिए दर्शकों, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, हम भी प्रकृति के साथ बंधे हुए हैं और जब कभी प्रकृति बहुत बड़ा परिवर्तन करती है तो हमें भी बाध्य करती है उस कर्म को करने के लिए, जिस कर्म को करके प्रकृति हमें भी उसका एक हिस्सा बनाती है परिवर्तन का, जो वो हमसे वो काम करवाना चाहती है। इसीलिए दर्शक को बहुत बड़े परिवर्तन का समय है और इसे हमें दृष्टा बन करके देखना है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।